हनुमान जी के आशीर्वाद से यह कथा आज 5वें दिन में है। श्री सीताराम भगवान बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दादा गुरुजी को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। बांदा जिले में जहां भक्ति का संगम हुआ, आस्था का संगम हुआ, श्रद्धा का संगम हुआ, चारों तरफ इन 5 दिनों में ऐसा लगा मानो हमारा बांदा पूरा राममय हो गया। वो श्रद्धा, समर्पण, आप लोगों की वो भक्ति, आप लोगों का वो त्याग, आप लोगों का वो प्रेम अभूतपूर्व था। हाँ, तो हम एक प्रार्थना 2-3 बातें बोल दें फिर कथा शुरू करें। एक बात तो ये, भैया गाड़ी के सामने एकदम से ना आया करो प्लीज, नहीं तो किसी दिन अच्छी एक्सीडेंट हो जाए, न्यूज वाले लिखेंगे बाबा दूसरों की पर्ची बनाता रहा, खुद की ना बना पाया, तो आफत हो जाएगी भैया। इसे हमारी प्रार्थना है कि गाड़ी के सामने ना आए। परसों की हमको सूचना मिली कि किसी ने क्या किया, नस काट ली मिलने के लिए। बहन जी कृपा करो हम पे, वैसे ही हमारी ऊपर दुश्मन धर्म विरोधी लगे ही रहते हैं जी, नस बस काट के कछु आफत कर दे हो, हमें मुसीबत हो जाए, फांसी हो जाए, इन्हीं चक्रण में हमारा ब्याह नहीं हो रहा। तो हमारी प्रार्थना है मिलने के नाम पर आप ये नस बस मत काटो, आपको हमसे काम मिलते हैं तो हम तो जिनके भगत हैं, हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं, अपने से जोड़ने नहीं आए हैं, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। गुरु ज्ञान को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो, उस पर जियो तो जीवन परिवर्तित होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला भर धार्मिक नहीं होता, हनुमान चालीसा पे जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ता तो साउंड भी है, तो क्या उसे मुक्ति मिलती है? ना, हनुमान चालीसा में जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ना विषय अलग है, जीना विषय अलग है, जियो। इसलिए हमारी प्रार्थना है ऐसे उपद्रव ना किया करें कि नस बस काटो, ये हमारी यहाँ जो। और गाड़ी के सामने तो बिल्कुल ना आओ, नहीं तो हमारी आफत हो जाए। माता जगत जननी हरो, हे प्रभु आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। चौपाई याद है ना याद? हनुमान चालीसा अद्भुत है। पूछो क्यों अद्भुत है? अरे बोलो ना। हनुमान चालीसा में ही गोस्वामी जी ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चली, गाइए गाइए, जो यह पढ़े हनुमान ओ हे सीधे साखी गौरी सा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा चलेगा, तुलसीदास जी कहते हैं हो ही सिद्धि साखी गौरीसा। साक्षी भगवान शंकर हैं भैया, भगवान श्री महादेव उस बात के साक्षी हैं, उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। बोले कौन सी सिद्धि? बोले जो मन में कामना होगी हनुमान चालीसा पढ़ने से वो प्राप्त होगी ही होगी, इसमें 1% भी संदेह नहीं। और तुलसीदास जी कह रहे इसमें भैया हमारी गारंटी नहीं है, भगवान शंकर इसकी गारंटी ले रहे हैं। हो ही सिद्ध साखी गौरी सा, साक्षी भगवान शंकर हैं। यदि ये प्राप्त ना हो, यदि कृपा ना हो, इसके साक्षी भगवान महादेव। जो यह अच्छा एक बात और, बहुत सी माताएं हमारे पास आती, गुरुजी क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? अरे चालीसा से ही पूछो, उसमें ही उत्तर है। क्या? जो यह पढ़े, ऐसा तो लिखा नहीं कि जो पुरुष पढ़े,
या जो लड़का पढ़े, ऐसा लिखा क्या? बोलिए बोलिए जरा, ऐसा लिखा क्या? क्या लिखा? जो यह पढ़े। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रटे नहीं लिखा है। हम लोग रटते हैं, पढ़ते नहीं है। कैसे? साबुन लगा रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कंघी ले आओ कंघी, पाउडर उठाओ, भूत पिशाच निकट रही आप, खुदऊ भूत हो टटनी के बरे। रटे नहीं लिखा, क्या लिखा है? जो यह पढ़े। बोलो 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 बोलो, पढ़े। पढ़े का मतलब लाल आसन बिछाकर, एक दीपक जलाकर, हनुमान जी का चित्र रखकर, दादा गुरु जी का चित्र रखकर बैठ जाएं और अपने गुरु का चित्र रखकर हनुमान जी को साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का पुस्तक लेकर पढ़ो। भले ही आता हो, पढ़ो। पढ़ोगे तो मेधावी बनोगे, पढ़ोगे तो सिद्धि मिलेगी। हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। अच्छा महाराज एक बात बताओ, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या मिलेगा? ये पूछो, क्या नहीं मिलेगा? तुम्हारे घर भूत है और तुमको रविवार में वहां हली उल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही हनुमान जी किसी से कम नहीं है। हाँ, हनुमान चालीसा का हवन घर पर करो। हर महीने में हम एक बार हवन ऑनलाइन करवाते हैं। हनुमान चालीसा का घर पर ही हवन करवाएंगे, भले ही ना तुम दरबार आ पाओ, घर बैठे हनुमान जी की कृपा पा पाओगे। आप कहो महाराज हमको भूत लगे हैं, हमारे घर में भूत है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र है, मंत्र है, मारण है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चाटन है, टोना है, टोटका है। क्या हनुमान जी कृपा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा में उत्तर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब सुनावे, महावीर जब सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। प्रेत बाधा से परेशान हो, हनुमान जी के चरण शरण पकड़ लो, हनुमान जी कृपा करें। आप कहो गुरु जी प्रेत बाधा तो नहीं है, दूसरी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गुरु जी हम पे बहुत संकट है, उपाय मिलेगा? हाँ है। क्या उपाय? हनुमान चालीसा। क्या करें? हनुमान चालीसा से कृपा होगी। अरे पढ़ तो पगला, हनुमान चालीसा में लिखा है ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट है, हनुमान जी के शरण पकड़ लो। इसी चौपाई को 108 बार बोलकर हवन करो घर पर, संकट मिट जाएगा। महाराज न भूत लगे हैं न संकट है, क्या दिक्कत है? बहुत बीमारी बनी है, भयंकर, दवा काम नहीं कर रही। गुरुजी कोई उपाय बताओ। है उपाय? कहां है? हनुमान चालीसा में। कौन सा उपाय? नासे हरे सब पीरा, नासे गाइए गाइए। नासे रोगे हरे सब पीरा, नासे एक
एक बर्तन में जल लीजिए, 5 लौंग डाल लीजिए, इसी चौपाई को आप 108 बार बोलिए और 40 दिन तक रोगी को पिलाइए, देखिए कैसे जय जय ना हो जाए। दवा काम करेगी, पक्का है। आप कहो गुरु जी न हमको भूत लगे हैं, न संकट है, न बीमारी है, दिक्कत है का हमारी घरवाली काऊ और के चक्कर में पड़ गई, या हमारा पति किसी और के चक्कर में बंधा है, या हमारा बेटा जेल में बंद है, क्या उपाय हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हनुमान जी कृपा कर देंगे। हाँ कर देंगे। कैसे महाराज, कोई उपाय बताओ। हनुमान चालीसा में है, कौन सा उपाय है? आपको पता नहीं है पर है बहुत अद्भुत। कहां है? जो सतवार पाठ करे कोई, जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राम बोलो, राजा राम राजा राम राजा। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। बंदी मतलब बंधन में पड़ा हुआ आदमी, संसार का बंधन, प्रेम का बंधन, पड़ोसी का बंधन, भूत का बंधन, प्रेत का बंधन, काम का बंधन, रोजगार का